मित्रों, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवध शिल्पग्राम में इस समय आम महोत्सव का आगाज आज से यानी 4 जुलाई से हो रहा है और अभी कुछ ही देर बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कई वर्षों से कई श्रेणियों में आम का प्रथम, द्वितीय या तृतीय पुरस्कार कई श्रेणियों में मिलता इनको आ रहा है और चिर परिचित चेहरा बन चुका है, क्योंकि पिछले साल भी कई श्रेणियों में आपको पुरस्कार मिला था, इसके पहले भी मिला था और इस बार भी मिला है। तो आम देख रहे होंगे, इसकी साइज देखेंगे तो आपको सहज अंदाजा लग जाएगा कि कितने वजन का होगा। लगभग करीब 1 किलो 1.5 किलो के ऊपर है। 1.5 किलो का। कौन सी वैरायटी है? हाथी झूल वैरायटी है। हाथी झूल। अब पूरी जानकारी बताएंगे, क्योंकि हाथी झूल वैरायटी के इस श्रेणी में इनको जो है प्रथम पुरस्कार मिला है, तो कैसा महसूस हो रहा है और पिछली बार की तुलना में इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर बार कुछ नया करने को होता है। हर बार जैसे हम लोग हुशनारा है, गुलाब खास है, सेंसेशन है, इनमें पुरस्कार मिलता था। इस बार हमको हाथी झूल में पुरस्कार मिला है, क्योंकि हाथी झूल वैरायटी ये बहुत ही बड़ी वैरायटी है, क्योंकि छोटा आम नहीं होता है और करीब 1 किलो के ऊपर ही जाता है और ये खाने में भी अच्छा होता है। देखने में बस शेप इसका थोड़ा अलग रहता है, लेकिन ये अलग आमों की तुलना में बहुत ही अलग है। खाने में भी अलग है, देखने में भी तो एकदम अलग ही है। और क्योंकि ये ज़्यादातर हरे ही रंग का रहता है, क्योंकि पकने पे भी हरा ही ज़्यादा रहता है, पीला बहुत कम पड़ता है। आप उसको आप और खाएंगे तो आप बहुत ही खट मीठा सा आनंद है। ये नहीं कि ज़्यादा मीठा हो, ज़्यादा खट्टा हो, तो खट मीठा आप स्वाद मिलता रहता है। तो इस वैरायटी के जैसे आपने अभी देखा, जो हाथी झूल पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ में लिए हुए हैं, वो भी हमारे हाथ का है, हाथी झूल है। तो इन वैरायटियों को हमने अपने उसमें किया है और ये हमेशा इस वैरायटी में प्रथम पुरस्कार इस बार मिला है। अगली बार सेंसेशन में मिला था, गुलाब खास में मिला था, हुशनारा में तो 2016, 2017, 2018, 23-24 बराबर पुरस्कार मिलता रहा है। तो जो ये रंगीन किस्में हैं, ये करीब काफ़ी अच्छी वैरायटी है। देखने में भी बस इतना उत्पादन कम होता है, लेकिन इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इनको अपने बागीचों में लगाते हैं तो आम तो खाएंगे ही खाएंगे, साथ में जो इनके कलर से आप अपने को सुख प्राप्त करेंगे, उसकी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो बड़े साइज के आम होते हैं, वो जो मीडियम साइज के आम होते हैं या छोटे साइज के आम होते हैं, उनकी अपेक्षा इसका स्वाद थोड़ा कम मीठा होता है। ऐसा इसमें स्वाद कैसा है? क्योंकि कारण है, जब आम बड़ा होगा तो स्वाद कम होगा, अच्छा, लेकिन ये खट मीठा स्वाद है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठा हो ना बहुत ज़्यादा खट्टा है। खट मीठा का मतलब बीच में है। आप खाएंगे तो उबेंगे नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर इसके पकने की अवधि की बात करें तो कब पकता है? ये जो है अब जैसे जुलाई है, जुलाई से मतलब जून से जुलाई के बीच में पकना शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसका लास्ट टाइम क्या होता है? इसे बागवान भाई कमर्शियल रूप से अगर देखें, कमर्शियल, क्योंकि ये लास्ट में ही शुरू होता है इसे। और एक तो इसको क्योंकि इसका डंठल मोटा होता है, इसलिए रुक पाता है, क्योंकि हवा में, आंधी में बहुत ज़्यादा आम गिर जाते हैं। ये आम ऐसा है, एक मजबूत डंठल का है, मजबूत और देर तक रुकने वाला आम है। आप इसको अगर आप 10 दिन रखे रहें तो ऐसे रखा रहेगा, इसलिए। अच्छा, तो और कौन कौन सी श्रेणियां आपने प्रदर्शित की हैं? हमने हुसनारा किया था, गुलाब खास किया था, दशहरी की थी, चौसा किया था, और मलिहाबादी जौहरी, सफ़ेदा और आम्रपाली और क्या कहते हैं कि मल्लिका, इन सब वैरायटियों में थी। सब बहुत सारी वैरायटियाँ थी। कितने पुरस्कार इस तो इस बार हमको इसी में हाथी झूल में प्रथम पुरस्कार मिला। बहुत बहुत बधाई। और कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी युवाओं के लिए प्रेरणा भी है, क्योंकि कुलदीप जी जैसे युवा अगर खेती में आते हैं तो जो युवा पलायन कर रहे हैं, जो खेती से दूर भाग रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल कायम होगा। और कुलदीप जी लगातार कई वर्षों से झंडा अपना बुलंद किए हैं बागवानी में। हर साल किसी न किसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार आपको मिलता है। इस बार इन्होंने हाथी झूल, जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है इस आम प्रदर्शनी में, आम महोत्सव में, क्योंकि जो साइज है, जो उसकी बनावट है, जो उसका वजन है, इन सारे मामलों में हाथी झूल अपने आप में अनूठा आम माना जाता है। तो कुलदीप जी जैसे और भी हम किसानों से आपको मुखातिब कराएंगे, मिलाएंगे बागवानों से, जिनको पुरस्कार मिले हैं, जिनके आम खास रहे हैं, क्योंकि आम खास ही होता है। और आम का जो है फलों का राजा कहा जाता है, तो फलों के राजा की प्रदर्शनी है और कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना है। और हम आपको हर वैरायटी के बारे में उसकी खूबियां बताएंगे। तब तक बने रहिए।